हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में कहा था कि बेंट रूल पर वीडियो बनाइए, तो मैं आ गया हूँ अपनी बेंट रूल पर वीडियो लेके। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है ये। और ये जो बेंट रूल है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बहुत ही अच्छी कमेंट की है कि बेंट रूल पर वीडियो बनाइए, तो मैंने बेंट रूल जो है वो आपके लिए तैयार कर दिया है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेंट रूल। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा आज। और हमारा जो चैनल है वो है स्टडी पॉइंट। क्या है? स्टडी पॉइंट। क्या चैनल है? स्टडी पॉइंट चैनल। स्टडी पॉइंट आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो आइए बेंट रूल की बात करते हैं। तो बेंट रूल को किसने दिया था? बेंट रूल को दिया था हेनरी वेंट ने। किसने? हेनरी वेंट। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था हेनरी वेंट। हेनरी वेंट ने बेंट रूल दिया था। आइए अब हेनरी वेंट ने जो रूल दिया था उसे तो वेंट रूल हमने कहा, क्योंकि उनके लास्ट में वेंट है इसलिए उन्हें इस रूल का नाम हमने वेंट रूल दे दिया। लेकिन हेनरी वेंट ने जो बताया था वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री या sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो पोजीशन के संबंध में उन्होंने बात कही थी उसे ही हम बेंट रूल कहते हैं। तो आइए बेंट रूल के बारे में बात करते हैं। बेंट रूल के बारे में बात करने से पहले हमें ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम ट्राइगोनल ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो किसकी है? PCl5 की। किसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है? PCl5 की। PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जो बेंट रूल है उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पर किसको लगाएं, किस एलिमेंट को लगाएं, इसी के बारे में बताया गया है। तो आइए ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री देखते हैं। PCl5 की PCl इसमें क्या है? इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम नहीं है, यानी कि सिर्फ Cl ही है जो P से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी Cl है और एक्सियल पोजीशन पर भी Cl ही है। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो जाती है, जब दो ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाते हैं, तो हम उसे कैसे इस पर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पर कैसे हम उसको दर्शाएंगे, या एक्सियल पोजीशन पे कौन सा आएगा, एक्सियल पोजीशन पर कौन सा आएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर कौन सा आएगा, यही बेंट रूल हमें बताता है कि एक्सियल पोजीशन पर कौन सा आएगा, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आएगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आएगा। यही हमें बेंट रूल बताता है। तो एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम हम लेस करैक्टर भी कहते हैं, लेस एस करैक्टर भी कहते हैं। क्या? लेस एस करैक्टर भी कहते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम मोर एस करैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर एस करैक्टर। आइए तो दूसरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वो क्या है? वो है PCl3F3। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। किसकी स्ट्रक्चर देखते हैं? PCl3F3। PCl3F3 में क्या हो गया? इसमें Cl आ गया और F आ गया। क्या आएगा? दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स आ गए हैं। दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स आ गए हैं, या विद्युत ऋणात्मकता वाले एटम्स आ गए हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसे हम एक्सियल पोजीशन पर लगाते हैं। किस पर? एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर लगाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी गलत है, ठीक है।
ये जो है ये भी स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि देखिए इसमें जो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसे हम कहाँ पे लगाएंगे, एक्सियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ये है एक्सियल पोजीशन। क्या है, एक्सियल पोजीशन। ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये वाली, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। लेकिन एक्सियल पोजीशन में क्या आता, F आता। एक्सियल पोजीशन में क्या आता है, F आता है, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और जो लोन पेयर होता है उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं। लोन पेयर को कहाँ लगाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाते हैं। ये भी स्ट्रक्चर इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने F लगा दिया, लेकिन F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो कि एक्सियल पोजीशन पर आना चाहिए। तो आइए इसकी जो सही स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो सही स्ट्रक्चर है वो नीचे दी गई है। इसकी जो सही स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये है। देखिए इसमें मोर, ये क्या है, F क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन में आता है, बिल्कुल सही। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया, ठीक है, Cl। और यही इसकी क्या है, राइट ज्योमेट्री है, यानी कि सही ज्योमेट्री यही है, ठीक है। तो आइए, अब हमने ज्योमेट्रीज़ की बात कर ली और बेंट रूल क्या बताता है ये भी बात कर ली। तो आइए हम बात करेंगे अब किसकी, बेंट रूल की। किसकी, बेंट रूल की। ओके स्टूडेंट्स, बेंट रूल स्टार्ट करते हैं। बेंट रूल को देखिए, बेंट रूल क्या होता है, देखिए। ओके अभी बताता हूँ। बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट रूल, ये आ गया आपके लिए बेंट रूल। देखिए बेंट रूल, बेंट रूल के बारे में बात करेंगे। ये रूल हेनरी बेंट ने 1926 से 2015 में दिया था। ये रूल हेनरी बेंट ने 1926 और 2015 के बीच में, यानी कि उन्होंने तो 1926 में ही दे दिया था, लेकिन 2015 में इसे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है, कि ये सही है या गलत, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस रूल ने क्या कहा था, इस रूल में क्या है, इस रूल में क्या बताया गया है। तो आइए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव केप्ट ऑन एक्सियल पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो F है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एक्सियल पोजीशन पर आ गया। किस पे आ गया, एक्सियल पोजीशन पर आ गया। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव केप्ट ऑन एक्सियल पोजीशन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन अभी रुक जाइए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी ये आ जाता है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केप्ट ऑन लेस एस करेक्टर, यानी कि एक्सियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केप्ट ऑन लेस एस करेक्टर, लेस एस करेक्टर को क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो केप्ट होता है वो एक्सियल पोजीशन पर होता है, एक्सियल पोजीशन को लेस एस करेक्टर भी कहते हैं। एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है केप्ट ऑन मोर एस करेक्टर, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो रखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोर एस करेक्टर वाला इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। देखिए जनरली ये रूल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री sp3d के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि sp3d ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इस रूल का यूज किया जाता है, या sp3d हाइब्रिडाइजेशन को समझाया जाता है। तो देखिए आगे की बात करते हैं। जब सेंट्रल एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ा हो या लोन पेयर से कनेक्टेड हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन पर होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होगा वो एक्सियल पोजीशन पर होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। इसकी जानकारी बेंट रूल देता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेंट रूल का क्या क्या उपयोग है।
बैंड रूल का उपयोग ये है कि सेंट्रल एटम यदि किसी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से जुड़ा हो या लोन पेयर से कनेक्टेड हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक्सियल पोजीशन पर होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। इसी की जानकारी बैंड रूल देता है। तो उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बैंड रूल का एग्जांपल क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ PCl3F2। स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d, क्योंकि sp3d के बारे में ही बैंड रूल बात करता है। तो जो एक्सियल पोजीशन है उस पर F आ गया, क्योंकि F क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Cl क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या मोर एस करेक्टर रखता है Cl, और F क्या रखता है? लेस एस करेक्टर रखता है, इसीलिए एक्सियल पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो आइए हम कैलकुलेशन ऑफ एस करेक्टर देखते हैं। क्या इसी का है? बैंड रूल का ये भाग है, कैलकुलेशन ऑफ एस करेक्टर। क्या? कैलकुलेशन ऑफ एस करेक्टर। तो हमने फिर से यही वाली यहीं पर लिख ली है, ये वाली स्ट्रक्चर यहीं पर ले ली है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एस करेक्टर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू एस करेक्टर एस माइनस 1। कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1 क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। देख लीजिए, इसको देख लीजिए। sp3d जो है sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और जो pd वाला होता है वो एक्सियल पोजीशन पर आ जाता है। देखिए कॉस थीटा एस अपॉन एस माइनस, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में क्यों आ जाता है? sp2 वाले में एस करेक्टर ज़्यादा है और pd वाले में एस करेक्टर है ही नहीं, तो ये एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि लेस एस करेक्टर हो जाएगा। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों आएगा? क्योंकि ये लेस एस करेक्टर हो जाएगा। ये क्या है? मोस्ट एस करेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट एस करेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लेस एस करेक्टर हो जाएगा। तो ये एक्सियल पोजीशन पर आ जाता है। देखिए लेस एस करेक्टर का नाम ही तो होता है एक्सियल पोजीशन, और मोस्ट एक्स करेक्टर का क्या होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो आइए इसके आगे की बात करते हैं। आगे का क्या है? देखिए आइए, एस करेक्टर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या? एस करेक्टर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वही फार्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच जो एंगल था, यानी कि थीटा था, थीटा कितना था? 120 था। क्या था? थीटा कितना था? 120 था, यानी कि कॉस 120 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। कॉस 120 का मान क्या होता है? -1/2। तो एस अपॉन एस माइनस 1, यानी कि माइनस का 2s और इक्वल टू एस माइनस 1। क्या? माइनस का 2s इक्वल टू एस माइनस 1, यानी कि 3s इक्वल टू 1। इसे इधर ले आइए और -2s को इधर ले जाइए, यानी कि 3s इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, 1/3। तो कितना आ जाता है? 33.3% एस करेक्टर आ जाते हैं। और आइए दूसरी बात करते हैं, एस करेक्टर ऑन एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर जो बॉन्ड मतलब एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो एस अपॉन एस माइनस 1, यानी कि एस इक्वल टू 0, यानी कि 0% एस करेक्टर। तो देखिए यहाँ पे इस परसेंटेज का, एस करेक्टर की परसेंटेज का मतलब क्या है? देखिए, हिंस एक्सियल पोजीशन 0 एस करेक्टर होगा। एक्सियल पोजीशन 0 एस करेक्टर होगा, अर्थात एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होता है। इसीलिए एक्सियल पोजीशन पर हमेशा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम जुड़ता है, यानी कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इसका क्या मतलब है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। और जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। लोन पेयर कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बैंड रूल इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और टॉपिक मिलते रहें।
थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग वीडियोज़।